ओम नमः शिवाय। गुरुवत सच्चिदानंद मूर्ते। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। मेरा नाम वर्षा है। मैं माँ बगलामुखी की छोटी सी साधिका हूँ, माँ की बेटी हूँ। और इस छोटी सी यात्रा में मुझे माँ की कृपा भी प्राप्त हुई, वो भी सिर्फ मेरे गुरुदेव भगवान की वजह से। वरना मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी कि पूजा पाठ साधना क्या होती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मेरे पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य फल का उदय हुआ जो मुझे माँ की शरण मिली, ऐसे गुरु मिले। मैं जीवन की बहुत से रहस्यों को समझ पाई, जिन चीज़ों में हर इंसान आज के टाइम में उलझा हुआ है। मैं सिद्ध शक्तिपीठ सावंगी, ग्राम सावंगी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में रहने वाले मेरे गुरुदेव श्री रविंद्र मानकर जी की शिष्या हूँ, जो माँ के परम साधक हैं, परम उपासक हैं, एक दिव्य साधक है, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, जिनका मूलाधार चक्र जागृत हो रहा, वही मूलाधार जिसमें माँ बगलामुखी निवास करती, माँ कामाख्या भवानी निवास करती। लेकिन ये सब बहुत रहस्य की बातें हैं। ये आप अगर किसी सिद्ध गुरु से नहीं मिले, अपने जीवन में किसी दिव्य गुरु से नहीं मिले, तो ऐसे रहस्यों को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और ऐसे गुरु के पास हजारों लाखों रहस्य हैं, विद्याएं हैं। वो आपको ऐसे ऐसे रहस्य बता सकते हैं जो इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता होगा। और मेरे गुरुदेव भगवान जैसा मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। जितना मैंने उनको समझा है, उनसे सीखा है छोटी सी जर्नी में, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपको ढूंढने से भी ऐसे साधक नहीं मिलेंगे। आप इस चीज़ पे भरोसा करिए और मेरी पूरी बात को सुनिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ, मेरे अपने यहाँ से क्या अनुभव है कि मैं ये बात बोल रही हूँ। जो माँ के सच्चे साधक होंगे ना, वो आपके बारे में हर चीज़ बता देते हैं। माँ की खोज ही वही करता है जिसके जीवन में प्रलय काल जैसी चीज़ें आ जाएं, जिसके जीवन में परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि उसका मरना जीना लग जाता है, वही माँ की शरण में जाता है। या शायद माँ ऐसे ही बच्चों को अपनी शरण में बुलाती है जो जीवन में हर चीज़ को आजमा चुके होते हैं, बहुत से देवी देवता की पूजा पाठ साधना कर चुके होते हैं, सबकी ओर आस भरी नज़र से देख चुके होते हैं, लेकिन उनकी समस्या हल नहीं होती। फिर वो और ज़्यादा गहराई में जाते हैं अपनी समस्या के हल के लिए। तो उन्हें कहीं से माँ बगलामुखी के विषय में पता चल जाता है। पता चल गया तो ये ज़रूर पता चलता है कि माँ की साधना गुरुमुखी होकर की जाती है। फिर वो गुरु की तलाश में निकलते हैं, अपने जीवन में आए हुए संकट के बारे में बार बार सोचते हैं। और अगर आप एक सिद्ध साधक से नहीं मिले, एक अज्ञानी गुरु से मिले, तो आपके जीवन में चीज़ें और गलत दिशा में चली जाएंगी। अज्ञानी गुरु, उसको खुद कोई ज्ञान नहीं होता, वो आपको नहीं बता सकता कि आप किन वजहों से इतना दुखी हैं, आपके जीवन में आपका असल शत्रु है कौन, किसने इतना आपके जीवन में दुख तकलीफ बाधा संकट प्रलय काल जैसी चीज़ें ला के खड़ी कर दी हैं। वो तो आपको ये संकेत दे देंगे या नाम लेके बता देंगे आपके शत्रु ने किया है। शत्रु आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो कुछ भी ऐसा बता देंगे जो आप भटक जाएंगे। वो ऐसे ही आपके साथ क्रियाएं कर देंगे और फिर आपसे भी ऐसी क्रियाएं करवाएंगे कि आपको यही सब करके मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति नहीं मिलेगी, आप उल्टा और नकारात्मक विचारों में चले जाएंगे। जब आप असल समस्या ही नहीं समझे तो समस्या का हल कैसे मिलेगा आपको। तो आपके जीवन की असल समस्या तो एक सिद्ध साधक दिव्य साधक ही बता सकते, जिनके जीवन का बहुत लंबा तपकाल होता है, 10 साल 12 साल 15 साल वो निरंतर माँ की कठोर साधना करते रहते हैं। और जो सिद्ध साधक होते हैं ना, वो सिर्फ माँ का बखान करेंगे, निरंतर सत्संग के माध्यम से माँ की महिमा माँ की भक्ति का बखान करते रहते हैं। अगर उनका कोई यूट्यूब चैनल होगा, अगर वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल होंगे जैसे कि मेरे गुरुदेव भगवान है, तो आप उनके चैनल पे जाइए, आप विजिट करिए,
आपको कई सौ वीडियोस मिल जाएंगे उनके चैनल पे, लेकिन आपको वो सिर्फ माँ का बखान करते हुए मिलेंगे, किसी और स्वरूप की बात वो नहीं करते, क्योंकि उन्होंने माँ को देखा है, माँ को पाया है, माँ को महसूस किया है। माँ उनके शरीर में जागृत है, कुंडलिनी के स्वरूप में, मूलाधार के रूप में जाग रही है। उन्होंने अपने मूलाधार से लेकर सहस्त्रार की यात्रा की हुई है। तो ऐसे साधक बिरले ही होते हैं, और इस वर्षा का भी परम सौभाग्य है कि वो एक ऐसे गुरु की शिष्या है। और गुरुदेव भगवान की वजह से ही वर्षा भी अपने शत्रु को समझ पाई कि उसके शत्रु कौन है, किसने मेरे जीवन में इतना दुख ला खड़ा किया, किसने मुझे इतनी तकलीफ़ दी, किसने जीवन में प्रलय काल जैसी स्थिति में मुझे ढकेल दिया। तो आपके शत्रु तो आप खुद ही होते हैं, लेकिन आपको ये ज्ञात ही नहीं होता है कि सब कुछ हमारी अपनी सोच, हमारे अपने कर्म की वजह से ही हमारे साथ घटित हो रहा है। होता क्या है कि जीव जब शरीर धारण करता है तो उसके अंदर दो तत्व विद्यमान होते हैं, एक राक्षस तत्व और दूसरा देव तत्व। राक्षसी तत्व जो होता है वो बहुत जल्दी से किसी भी इंसान में सक्रिय हो जाता है, जिससे वो गलत चीज़ों में, दुष्प्रवृत्तियों में पड़ जाएगा, कुसंस्कार आ जाएंगे और वो गलत चीज़ें अनर्गल रूप से झूठ बोलेगा, छल कपट की भावना होगी। हिंसा ये नहीं है कि आप किसी को जान से मार दें, मानसिक हिंसा भी होती है। मन से आप किसी को नुकसान पहुंचाने की बात सोच रहे तो भी हिंसा ही है। तो ऐसी बहुत सी गलत आदतें हमारे अंदर होती हैं, और ये हर मनुष्य में है, ये किसी एक की बात नहीं है, सब में है। लालच सब में मिल जाएगा, लोभ सब में मिल जाएगा, क्रोध तो आज के टाइम में सबको ही बहुत आता है। उस क्रोध में कई बार इंसान बहुत गलत कदम उठा भी लेता है, खुद को नुकसान पहुंचा देगा, किसी और को। ईर्ष्या की भावना किस में नहीं है, वासना किसने नहीं देखी, इंद्रियों पे किसका आजकल कंट्रोल, आलस्य किसके अंदर नहीं है। तो ऐसे बहुत से विकारों से वो ग्रसित हो जाता है, और यही विकार ना उसके सबसे बड़े शत्रु हैं, लेकिन वो समझता नहीं है। और यही उसके जीवन में अनेक स्वरूपों में कष्ट है, रोग है, तनाव है, बाधा है, दरिद्रता है, अपमान है, घृणा है, और आपकी गलत संगति, आपके गलत कर्म आपकी संतान में भी आ जाते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को आप आजीवन भोगते हैं। तो अंत में जब आप माँ की खोज करते हैं, माँ तक पहुँचने का आपका सौभाग्य जागा, माँ आपको अपने शरण में बुलाना चाहे, आपको संकेत देती हैं, बुलाती हैं, तो आपकी इन प्रवृत्तियों का निदान हो जाएगा। और पूर्ण निदान केवल 10 महाविद्या में अष्टम महाविद्या मेरी माँ, मेरी कुल देवी, मेरी इष्ट देवी माँ बगलामुखी, जिनको पीताम्बरा भी कहते हैं, जिनको महाविद्या, महाब्रह्मास्त्र भी कहते हैं, उन्हीं की दीक्षा लेने से, मंत्र साधना करने से, माँ को अपने मन मंदिर में कुल देवी के रूप में धारण करने से, अपने इष्ट देवी के रूप में धारण करने से, अपने घर में कुल देवी के रूप में धारण करने से, और कुंडलिनी के स्वरूप में वो आपके भीतर ही विद्यमान है, जो कई जन्मों से 3.5 लपेटा मारे सो रही हैं। आप उस ऊर्जा के विषय में जानते ही नहीं हैं। कितनों का जीवन खत्म हो जाता है, उनको कुंडलिनी का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो जब आप माँ की दीक्षा आपकी हो जाती है, वो आप जाप करने लगते हैं, साधना करने लगते गुरु सानिध्य में, तो आपके अंदर वो ऊर्जा जागने लगती है। तो इससे आपके जीवन में जो काल रूपी तंत्र बाधा है, पिशाच है, पितृ दोष लग गया है, प्रारब्ध दोष लग गया है, भाग्य दोष लग गया है, कर्म दोष लग गया है, ग्रह दोष है, संस्कार दोष है, इन सब से हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका जीवन पूरा सुखमय हो जाएगा, सारे कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उन कष्टों से आपको मुक्ति कौन दिलाएगा, माँ से तार कौन जोड़ेगा? माँ के एक सच्चे साधक, एक दिव्य साधक, एक सिद्ध साधक। और बहुतों ने माँ की खोज शुरू कर दी होगी, जो माँ के बारे में सोच रहे होंगे, माँ की साधना करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो उन्हें साधना तो गुरुमुखी ही होके करनी होगी। और अगर वो गलत गुरु से अपनी दीक्षा करवा लिए, किसी पंडित पुजारी से, तो उनको माँ की भक्ति तो प्राप्त नहीं होगी, माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। उल्टा उस महाशक्ति का गलत तरीके से आवाहन करने से उनके जीवन में कठिनाई और बढ़ जाएगी। तो मैं बताती हूँ कि माँ के सच्चे साधक कैसे होते हैं। बिरले ही होते हैं,
लेकिन मेरा परम सौभाग्य है कि मैं ऐसे गुरु की शिष्या हूँ, और गुरुदेव भगवान की वजह से ही मैं जो कुछ जान पाई हूँ, समझ पाई हूँ, उनसे मैंने जो सीखा है वही मैं बोल रही हूँ। इसमें मेरा कुछ भी अपना शब्द नहीं है। जो गुरु से सीखा वही मैं आपके सामने बखान करूँगी, और उनके विषय में कोई मैं 1-2 ऑडियो में नहीं बता सकती। माँ के बारे में बोलूँ तो जीवन छोटा पड़ जाएगा, और अपने गुरुदेव भगवान के विषय में भी बोलूँ तो ये जीवन छोटा पड़ जाएगा। बहुत लंबी उन्होंने यात्रा की है, बहुत कठिन यात्रा की है, सब नहीं कर पाते। माँ की उन्होंने निरंतर भक्ति की है, वो निरंतर माँ की कठोर साधना में होते हैं। ऐसे जो सच्चे भक्त होते हैं ना, माँ के सच्चे साधक होते हैं, उनको मंत्र, यंत्र, तंत्र, पूजा, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, पूजन, भक्ति कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, क्रिया योग का रहस्य, सब रहस्य वो जानते हैं। लेकिन वो साधक बहुत सरल होते हैं, उनको अपनी ऊर्जा का, उन शक्तियों का, माँ भगवती का अभिमान नहीं होता है। उनके अंदर आप किसी भी तरीके का अभिमान नहीं देखेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर रखी है, माँ की साधना कर रखी, माँ को साध रखा है, माँ को अपने अंदर कुंडलिनी के स्वरूप में जगा रखा है, तो आप उनके अंदर कोई अभिमान पाएंगे नहीं। वो बहुत सरल होते हैं, और वो इतने सिद्ध होते हैं, उनका तपोबल इतना सिद्ध होता है कि वो किसी भी प्रलय काल को, आपके जीवन के प्रलय काल को रोक दे। किसी भी प्रलय का वो आवाहन भी कर सकते हैं, और किसी अपने शिष्य के लिए बैठ जाएं उसका कल्याण करने के लिए, तो उसके जीवन में कैसा भी संकट आने वाला हो उसको टाल भी सकते हैं। वो इतने सिद्ध होते हैं। और मैं क्या कहूँ अपने गुरुदेव भगवान के विषय में, वो हजारों लाखों रहस्य जानते होंगे। वो तो एक समुद्र है, और उस समुद्र से मुझे बस एक बूंद प्राप्त हुई है, फिर भी मैं इतना कुछ बोल पा रही हूँ। उन्हीं की कृपा है, माँ की कृपा है। तो आप भी माँ की साधना में आना चाहते हैं तो गुरु ऐसे बनाइए जिनसे जुड़ने के बाद आपका तार माँ से जुड़ जाए, और आप जो असल शत्रु से घिरे हुए हैं ना, उन शत्रुओं से आपको मुक्ति मिल जाए। जो दुख तकलीफ़ आप सालों से झेल रहे हैं, आपका परिवार झेल रहा है, उन सब कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए। आपको अपने जीवन में सही मार्ग मिल जाए। आप माँ की खोज में निरंतर आगे बढ़ते जाएं, और गुरु कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन आपको गुरु सच्चे मिलने चाहिए। किसी से भी आपकी दीक्षा हो जाएगी तो आप माँ की प्राप्ति कभी नहीं कर पाएंगे। उन कष्टों में हमेशा उलझे रहेंगे, और ऐसे आपका जीवन खत्म हो जाएगा। माँ ने मुझ पे बड़ी कृपा की, मुझे ऐसे गुरु दे दिए। बहुत छोटी सी मेरी खोज रही, और माँ की एक पुकार पे मुझे माँ की शरण भी मिल गई, और ऐसे गुरुदेव भगवान भी मिल गए जिनकी वजह से आज मैं कुछ माँ के विषय में बोल पा रही हूँ। उस परम सत्य को समझ पा रही हूँ कि असल में मनुष्य का शत्रु है कौन। हम तो दूसरों के बारे में सोच सोच के जलते रहते हैं, हमारा शत्रु ये, इसने हमें नुकसान पहुँचाया, उसने हमें नुकसान पहुँचाया। अज्ञानी गुरु मिल गया तो आपके मन में वही सारी चीज़ें तुरंत डाल देगा कि आप इतने का ये कर्म कांड करा लीजिए, पूजन करा लीजिए, शत्रु नाश हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम उस महाशक्ति की शरण लेके एक इंसान का जीवन अगर लेते हैं तो उसकी जितनी आयु हमने ख़त्म करी ना, उसको पहले ही मार के उतना हमें अपने आगे के जन्म में भोगना पड़ेगा। ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो सिर्फ एक सच्चे साधक ही अपने शिष्यों को बताते हैं, समझाते हैं। आम मनुष्य तो ये सब जानता ही नहीं है। वो तो दूसरों को ही अपना शत्रु मान बैठता है। उसके मन में वो विचार अज्ञानी गुरु डाल देंगे, वैसी क्रियाएं खुद करेंगे, अपने शिष्यों से भी करवाएंगे। वो पहले ही इतनी नकारात्मक विचारों में है, और दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है, उसका क्रोध बढ़ जाता है उसके अंदर, और गलत भावनाएं आ जाती, और उनसे कभी नहीं मुक्त हो पाता। तो आप एक तत्वदर्शी गुरु की खोज करिए, एक आत्मज्ञानी गुरु की खोज करिए, जिन्होंने खुद को समझा है, जिन्होंने माँ को पाया, जिनको माँ की सिद्धि प्राप्त है।
जो माँ बगलामुखी के सच्चे साधक होते ना, वो सिर्फ माँ का महिमा का बखान करते हुए आपको मिलेंगे। निरंतर सत्संग के माध्यम से वो सिर्फ माँ के बारे में बताएंगे। वो माँ के विषय में इस ब्रह्मांड के लाखों रहस्य जानते होंगे। उनसे आप जुड़ गए, गुरु सानिध्य में रहे, तो आपका भी परम सौभाग्य, आप भी बहुत कुछ जान पाएंगे। तो आप ऐसे गुरु की खोज में निकलिए जिनसे जुड़ के आपके जीवन का परम कल्याण हो सके। माँ आप सभी पे अपनी कृपा करे, करुणा करे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।